भगवान नाम का सहारा लेकर पाप करने वालों की क्या दुर्गति होती है, क्या दशा होती है। जो नाम जप भी करते हैं और नाम के बल से कि पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करते हैं। भगवान नाम लेने वालों को पाप करने की कोई छूट नहीं मिल गई है। जो नाम की महिमा को याद करके पाप करते हैं कि नाम तो जब हो ही रहा है पाप नष्ट हो जाएगा, उनको निश्चित नरक जाना पड़ता है। ये नामापराध है। 10 नामापराध में नाम की महिमा को याद करके नाम के बल से पाप करना, वो आदमी निश्चित नरक जाएगा। उसको नारकी पुरुष भी थूकेंगे, क्योंकि नाम जप करने वाला जब नाम के बल से पाप करता है तो वज्रलेप हो जाता है। त्रुटि होना अलग बात होती, पाप करना अलग बात होता है। त्रुटि होने में जैसे अपने परमार्थ में चल रहे हैं, कुसंग वशात हम फिसल गए, तो भगवान जन अवगुण प्रभु मानन काहू दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वो नाम के सहारे पाप नहीं कर रहा, पर त्रुटि हो गई, चूक हो गई, फिसल गया। तो राहत न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरत सहबार ही। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी माया के विवश होकर पाप कर्म, एक हर्षित होकर संकल्प बनाकर पाप करना, तो वो वज्रलेप है। वो नाम नहीं मिटाएगा, नरक मिटाएगा। वो नरक में जब जाओगे उसका दंड मिलेगा, तब मिटेगा। ऐसों का पाप वज्रलेप हो जाता है जो नाम के बल से पाप करते हैं। भगवान नाम के परायण कैसे लोग होते हैं, तो कहते हैं ऐसे लोग भगवान नाम के परायण तब होते हैं जब भारी विपत्ति आती है इनके ऊपर और कोई आसरा नहीं मिलता। फिर एक रास्ता दिखाई देता है भगवान, भारी विपत्ति अब कोई नहीं, तब एक रास्ता दिखाई देता है भगवान। वो भगवान के नाम के सहारे हो गए। जब कहीं आशा पूर्ति का ठिकाना ना रहा, जगत के लोग बात नहीं करते, रोग शरीर में हो गया, समाज में अपमान हो गया, तो प्राण रो पड़े कि अब क्या होगा, तो संत संग मिल जाता है, अब भजन होगा, अब भजन होगा। तो ऐसे लोगों को फिर भगवान साधु संग देते हैं ऐसी परिस्थिति में, और फिर वो भजन में लग जाते हैं। जो पापी लोग हैं, पाप करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, ये भारी विपत्ति में जब पड़ते हैं और भगवान उस समय इनको जब साधु संग देते हैं, तब नाम जप होता है। भगवान कृपा जब करते हैं तब ये लाइन मिलती है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के संत समागम में आना बड़ा कठिन, और आ गया तो बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास के इस संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। तो ये जो विषयी लोग हैं, जो पाप परायण लोग हैं, इनको जब भारी झटका लगता है, अपमान विपत्ति, शरीर में रोग, कोई बात न करे, सब जगह से तिरस्कार, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, साधु संग देते हैं। उस स्थिति में जब उसे साधु संग मिलता है, वो भगवान के नाम के परायण हो जाता है। आजकल नाम लेने वाले बहुत लोग देखे जाते हैं जो नाम जप कर रहे हैं माला से, काउंटर से, लेकिन उनकी दुर्दशा है, उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, न दिखाई देता है। लाख लाख नामों का जप करते हैं, फिर भी पाप करते हैं और दुखी अशांत देखे जाते हैं। ये क्या है उत्तर? पहली बात तो ये नाटक है कि लाख बार वो नाम जप करते हैं, नाटक है, बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर सत्य में लाख बार नाम जप करें तो उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे भाव से चले चाहे कुभाव से। भाव कुभाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल। वो फालतू में ड्रामा प्रस्तुत करते हैं कि मैं लाख नाम जप करता हूं, नहीं जप करते। अब माला चल रही हो, बातचीत हो रही, तो कौन जप कर रहा है? जप कौन कर रहा है? ये ड्रामेबाजी ही तो है।
तुम्हारा बातचीत भी चल रहा है, दो लोग चल रहे हैं, हंसते हुए बात भी चल रहे हो, माला भी चल रही, तो माला किसकी चल रही, तुम बात कैसे कर रहे हो? तो ये ड्रामेबाजी वाला नाम, जो लाख नाम जप की बात है, भाई जी कहते हैं मैं नहीं मानता ऐसी बात कि वो लाख नाम जप करते हैं उनकी दुर्दशा है। नहीं, वो नाटक करते हैं, लाख नाम जप नहीं करते हैं। वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को और दूसरों को कि मैं लाख नाम जप कर रहा हूं। दूसरा कारण कि उनकी नाम में रुचि नहीं है, नाम में प्रीति नहीं है, नाम में महत्व बुद्धि नहीं है। पहले तो लाख नाम जप नहीं करते, दूसरा जो जपते हैं उसमें न प्रीति है, न रुचि है, न एकाग्रता है। तीसरी, वो नाम को ऐसे बहुत सस्ते में ले समझते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, उनको नाम के महत्व का पता नहीं है। तीसरा, वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं। चौथा, मामूली सिर में दर्द हुआ या कोई घटना हो, तुरंत तो नाम जप का प्रयोग कर देते हैं। मैंने जो नाम जप किया उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मैंने जो नाम जप किया उससे बात हो जाए। इसलिए वो चंद रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए नाम को दे देते हैं। आरोग्यता के लिए, मान बढ़ाई के लिए, संतान सुख के लिए, समस्या हटाने के लिए वो भगवान नाम का प्रयोग कर देते हैं। तो फल ये होता है कि वो जो कुछ थोड़ा बारा नाम जप करते हैं वो ऐसे खर्चा हो जाता है और पाप करते हैं, परिणाम में दुख भोगते हैं, लाभ मिलता नहीं। तो ये दिखाई देता है कि भाई ये कहते हैं हम लाख नाम जप करते हैं फिर भी दुर्दशा है, वस्तुतः ऐसा नहीं है। और क्या क्या सहायक हो सकता है नाम निरंतर जप करने के लिए? पहला, नाम प्रेमी संतों का संग। ध्रुवदास जी ने भी कहा है, भजन न होई संग बिनु और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भगवत भजन करने वाले संतों के संग के निरंतर भजन करने की रुचि हो ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहला है भजन करने वाले नाम प्रेमी संत का संग, नाम प्रेमी संग का, भजनानंदी संत का संग करो। दूसरा, जो नियम मिला है, जैसे कि आपको 11 माला गुरु मंत्र जपने, शेष समय फिर और जपो, लेकिन 11 माला पूरा ही करना है। जो नियम जप का है वो किसी भी तरह टूटना नहीं चाहिए, वो पूरा ही होना चाहिए। तीसरा, जब तुम्हारे सामने कोई भोग आवे तो वैराग्य बुद्धि से देखो कि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। कहीं भोग भोगते समय नाम न छूट जाए, भोग भोगते समय भी नाम चले। भोग का मतलब हर इंद्रियों के विलासिता से है। जो जीवन के लिए उपयोगी भोग हैं उनको भोगते समय नाम न छूट जाए, क्योंकि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। जिनके दिमाग में नाम की महिमा ऐसी नहीं रहती, वो भोग प्राप्त होने पर नाम छोड़ देते हैं। खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल नहीं, एक एक कवल बड़ी सावधानी से नाम चल रहा है और हम एक एक कवल भोजन पाते जा रहे हैं, या जो क्रिया कर रहे हैं बहुत आराम से और नाम जप चल रहा है। और चौथा, भगवत भक्तों के, संतों के पावन चरित्रों का श्रवण करने से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे हम निरंतर नाम जप करने लगते हैं। ये नाम जप इतना कठिन क्यों लगता है? उत्तर, पूर्व संचित पाप कर्म होने के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक रहती है तब तक भजन में मन नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। मन की मलिनता पाप कर्म, इसलिए एक जलन पैदा होती है। नाम जप न करो और कुछ भी करते रहो, प्रपंच में घंटों व्यतीत कर दो, राजी है, लेकिन नाम जप में नहीं। ये पाप का लक्षण है, ये हमारे पाप संचित हैं, पाप जमा है। इसीलिए भगवान के महामाधुर्य अमृत में नाम में रुचि नहीं होती। राधा नाम सुधारसम रसेतुम।
जब तक रुचि नहीं होती तब तक जबरदस्ती, जैसे कड़वी दवा रोग नाश के लिए खाई जाती है, ऐसे जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। और इस चक्कर में मत पड़ो कि मानसिक से ज्यादा लाभ होता है। हमें नाम जप चाहिए, चाहे हमें वाचिक करना पड़े, राधा 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 राधा। अगर हमारा मन नहीं लग रहा, बात नहीं बन रही, भजन में नहीं बैठ पा रहे, तो राधा 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 राधा। इसको कौन रोक सकता है? इसको मन तो नहीं रोक सकता, जाएगा कहां? भाग के आ जाएगा। जब दवा के रूप में जबरदस्ती नाम लोगे तो तुम्हारे पापों का नाश होगा। और जहां मन की मलिनता, पाप नष्ट हुए कि तुम्हें नाम में एक नशा मिलेगा, नशा, एक स्वाद, एक ऐसा आसक्ति जिससे तुम नाम छोड़ ही नहीं पाओगे। क्या बिना भाव के नाम जप करने से काम हो जाएगा? मन नहीं लगता, भाव नहीं बनता, पर नाम जप कर रहे हैं तो इससे काम हो जाएगा? उत्तर, जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, चाहे भूल से छुओ, चाहे भाव से छुओ, चाहे कुभाव से छुओ, उसमें दाहिका शक्ति है, वो आपको जला देगी। ऐसे ही समस्त पापों को, समस्त प्रपंच को, जगत के मोह को भस्म करने की सामर्थ्य नाम में है। इसलिए जैसे अग्नि बिना भाव के या भाव के, श्रद्धा के या श्रद्धा के, भूल से या जानकारी से, जैसे भी अग्नि छू जाए वो आपको जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे नाम में चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे श्रद्धा से, चाहे अश्रद्धा से, मन लगे या न लगे, नाम जप करोगे तो नाम में सामर्थ्य समस्त पापों को भस्म करना, समस्त प्रपंच के मोह को मिटा देना और सच्चिदानंद भगवान से मिला देना। ये नाम अपनी शक्ति से करेगा। तुम्हारा भाव बने या ना बने, तुम जप केवल करो, मन लगे या न लगे, तुम केवल जप करो। हमने सुना है भगवान के नाम लेने से पापों का सर्वनाश हो जाता है। आपका क्या अनुभव है इस विषय में? उत्तर, बड़े से बड़े पाप भगवान के नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए भगवान नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक है। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पाप नष्ट करने के लिए भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, स्त्री, राजा, पिता, गौ हंता, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरुपत्नी गामी, अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी यदि अबलो नशानी, अब ना नशे हो, आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा, और वो भगवान नाम लेने लगे तो वो निष्पाप होकर महात्मा बन जाएगा।